अध्याय 23 का मुख्य संदेश है कि सच्चे गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और आज्ञा पालन ही आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सरल मार्ग है। इस अध्याय में 4 प्रमुख लीलाएं हैं। योगी और प्याज की लीला। एक विद्वान योगी जिन्हें योग शास्त्र का बहुत ज्ञान था, बाबा से समाधि का मार्ग पूछने शिरडी आए। उन्होंने देखा कि बाबा रोटी के साथ कच्चा प्याज खा रहे हैं। उनके मन में विचार आया कि जो व्यक्ति प्याज खाता है वो मुझे योग क्या सिखाएगा। बाबा ने बिना कुछ कहे उनके मन की बात जान ली और कहा, जिसमें प्याज पचाने की शक्ति हो वही प्याज खाए। योगी समझ गए कि बाबा केवल बाहरी आचरण नहीं बल्कि मन की शुद्धता और आंतरिक योग्यता को महत्व देते हैं। उन्होंने बाबा के चरणों में समर्पण कर दिया और उनकी शंकाएं दूर हो गई। सीख मिलती है हमें कि किसी संत का मूल्य उनके बाहरी व्यवहार से नहीं बल्कि उनके ज्ञान और आत्मिक अवस्था से करना चाहिए। दूसरा, श्यामा को सांप ने काटा। बाबा के परम भक्त श्यामा को जहरीले सांप ने काट लिया। लोग उन्हें अंदर मंदिर ले जाना चाहते थे, लेकिन श्यामा सीधे बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने उन्हें देखकर ऊंची आवाज में कहा, ऊपर मत चढ़, नीचे उतर, दूर हो जा। ऐसा लगा जैसे बाबा श्यामा को डांट रहे हो, लेकिन वास्तव में वे सांप के जहर को आदेश दे रहे थे कि वो शरीर में न आगे फैले। बाद में बाबा ने श्यामा को घर जाकर आराम करने और डरने से मना किया। बाबा की कृपा से श्यामा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। सीख मिलती है कि गुरु की डांट भी कृपा होती है। उनके हर शब्द में भक्त की रक्षा छिपी होती है। तीसरा, हैजे के समय गेहूं पीसना। गांव में हैजे का प्रकोप था। लोगों ने कई नियम बना दिए थे जिनमें बाहर से लकड़ी या सामान लाने पर रोक थी। बाबा ने इन बाहरी नियमों की परवाह किए बिना अपना कार्य किया और ये दिखाया कि डर नहीं बल्कि ईश्वर पर विश्वास और सही कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। हमें इससे सीख मिलती है कि अंधविश्वास से नहीं, विवेक और श्रद्धा से जीवन जीना चाहिए। चौथा है गुरु भक्ति की परीक्षा। काका साहेब दीक्षित। बाबा ने अपने भक्तों की आज्ञा पालन की परीक्षा ली। उन्होंने एक बीमार बकरे को मारने का आदेश दिया। कई लोग पीछे हट गए, लेकिन काका साहेब दीक्षित ने बिना तर्क किए गुरु की आज्ञा मानने का निश्चय किया। जैसे ही वे आदेश पूरा करने वाले थे, बाबा ने उन्हें रोक दिया। बाबा का उद्देश्य बकरे को मरवाना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि शिष्य का विश्वास और समर्पण कितना पूर्ण है। सीख मिलती है कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु पर पूर्ण विश्वास रखे, लेकिन गुरु कभी भी भक्त का अहित नहीं करते। अगर मैं अपने समझने के तरीके से इस अध्याय का सार बताऊं, तो मैं इसे सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं मानती। मुझे लगता है कि बाबा इस अध्याय में एक बात अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। एक ही बात अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। जिस दिन तुम अपने अहंकार, डर और तर्क से ऊपर उठकर सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मेरी समझ से इस अध्याय का अर्थ कुछ इस तरह है। जब योगी ने बाबा को प्याज खाते देखा तो उसने मन ही मन उनका मूल्यांकन कर लिया। बाबा ने उसे ये नहीं सिखाया कि प्याज खाना सही है या गलत। बाबा ने उसे ये सिखाया कि जो व्यक्ति केवल आँखों से देखता है वो सत्य को नहीं देख पाता। सत्य को देखने के लिए मन निर्मल होना चाहिए। श्यामा को सांप ने काटा। उस समय बाबा ने दवा से पहले विश्वास दिया। बाबा की डांट वास्तव में श्यामा के लिए नहीं थी, बल्कि उस संकट के लिए थी। इससे ऐसा संदेश मिलता है कि गुरु की हर बात का अर्थ तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय बताता है कि उनके हर शब्द में करुणा छिपी होती है। अब काका साहेब दीक्षित की परीक्षा मुझे सबसे गहरी लगती है। बाबा उन्हें ये नहीं सिखा रहे थे कि किसी जीव को मारना चाहिए। वे ये देख रहे थे कि शिष्य का विश्वास गुरु के प्रति कितना अडिग है। और ठीक उसी क्षण जब समर्पण पूर्ण हुआ, बाबा ने उन्हें रोक दिया। इससे समझ आता है कि सच्चे गुरु कभी अपने शिष्य से गलत काम नहीं करवाते। वे केवल उसके भीतर के अहंकार और संदेह को समाप्त करते हैं। मेरी नज़र में इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, जीवन में हम अक्सर भगवान से कहते हैं, बाबा मेरी समस्या ख़त्म कर दो, लेकिन बाबा शायद कहना चाहते हैं, समस्या से पहले अपने मन का डर, अहंकार और अविश्वास खत्म करो, फिर देखो समस्या भी छोटी लगने लगेगी। यही अध्याय 23 की आत्मा है। एक पंक्ति में जो व्यक्ति बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपने भीतर के मन को बदल देता है,
उसके लिए बाबा हर कठिन रास्ते को आसान बना देते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि बाबा हमारी परेशानियां तुरंत दूर कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा पहले हमारी सोच बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब सोच बदल जाती है तो वही कठिनाई हमें एक सीख की तरह दिखाई देने लगती है। इस अध्याय में बाबा बार बार यही बताते हैं कि बाहरी परिस्थितियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा मन है। अगर मन में श्रद्धा है, धैर्य है और गुरु पर विश्वास है तो सबसे कठिन समय भी हमें तोड़ नहीं सकता। मेरी नज़र में बाबा चमत्कार दिखाने से पहले इंसान का चरित्र बनाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है उसे जीवन की कोई भी परीक्षा लंबे समय तक नहीं हरा सकती।